टाइम पास करना बंद करें। टाइम है किसके पास जो आप टाइम पास कर रहे हैं? समय का प्रबंधन सीखें। तो जो व्यक्ति बदलाव के लिए तैयार है, कल एक पोस्ट पढ़ रहा था मैं सोशल मीडिया पे कि जो व्यक्ति जैसा चाहता है तो वैसा उसको बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो जैसा करता आया है तो वैसा ही उसको मिलता रहा है, और वैसा ही करता रहेगा तो वैसा ही मिलता रहेगा। हम जैसा करते आए हैं हम वैसा ही करेंगे, जैसा कर रहे हैं वैसा ही करेंगे तो वैसा ही परिणाम अगली बार भी हमें मिलेगा। इसलिए अगर हमारे परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आ रहे हैं, हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे विधायक सांसद पार्षद नहीं जीत रहे हैं, तो हम सबको कुछ ना कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति कहता है पोलिंग तक जाने की जरूरत है, कौन जाएगा पोलिंग पर? कौन जाएगा पोलिंग पर? पोलिंग पे हम सबको जाने की जरूरत है। संगठन में जब हमारा पोलिंग का कार्यकर्ता होगा तो वहां हमारी गतिविधियां भी रहेंगी। जिस विधानसभा में हमारे विधानसभा पदाधिकारी हैं तो वहां भी हमारी गतिविधियां रहेगी। जिले में हमारे पदाधिकारी जिले में गतिविधियां रहेगी, और जहां हमारे पदाधिकारी नहीं है वहां पर हमारी गतिविधियां ही रहेंगी। तो कोई वोट तो करे। मानव साहब के जीवन की कहानियां सब सुनाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कोई दूसरा कांचीराम पैदा हो जाए, इनमें कोई कांचीराम साहब पैदा हो जाए, पर हमारे घर में नहीं हो जाए। हमारे घर में त्याग नहीं करना, दूसरों को सुना। मुझे सांसद जी ने किसी कार्यालय में बैठ कर समझाया था, फौजी नौकरी मत छोड़ो दोरे। तो कई बार मंच से भी कह चुके, आपने तो मीटिंग में देखा हो, सुना हो, तो कहा भी इस बात को कि मैंने दोरे जी को मना किया था कि आप नौकरी मत छोड़िए। और मैं आपको बता दूं मैं 2008 का भर्ती हूं, 14 साल 10 महीने नौकरी की मैंने। और आपको पता होगा कि 2005 के बाद से पेंशन बंद हो गई। तो जो लोग 20 साल पुरानी नौकरी करते थे उनको पेंशन भी बन जाती। मेरे लिए पेंशन अभी तक वन विभाग से मुझे 1 पैसा 1 रुपया नहीं मिला। और चुनाव लड़ने के लिए मैंने अपनी मेहनत से 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसको चुनाव पहले मैंने 70 लाख रुपए में बेच के उससे चुनाव लड़ा। और मेरे समाज के लगा कि इतना पैसा कैसे आ गया, इन्हें तो पड़ोसी इनसे ले लिया। समाज के लोगों ने दुष्प्रचार करने का काम। तो आपको बता दूं कि नौकरी भी गई, जमीन भी गई, और लोग मुझ पे हंसे कि बहुत नेता बन रहा था, बहुत नशा चढ़ा था, अम्बेडकरवाद का उतर गया, आ गया सड़क पे। मैं एक उदाहरण बनूं कि खत्म हो गया, देखो नौकरी छोड़ी थी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे 24 घंटे मेहनत करना पड़े, मैं समाज को ये साबित करके दिखाऊंगा कि नौकरी छोड़ी थी मैं समाज के फायदे के लिए थी। ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा और मिशन का काम करके भी दिखाऊंगा। ये मेरा सोचना। तो साथियों, आप सबसे बस श्रद्धांजलि की जो बात है, तो श्रद्धांजलि आज भी अगर हम सुधर जाएं तो ये हॉल अगली मीटिंग में भर जाएगा। कारण हम ये कहें कार्यक्रमों की तैयारी करना क्या होती है? पार्टी का काम करना है, कार्यक्रम की तैयारी होती है। अगर आप जितने साथी बैठे हैं, इनने अगर 4-4 कार्यकर्ता तैयार किए होते, बड़ी मूंछ करने से, मूंछ पे ताव देने से, अच्छे कलर वाले कपड़े पहनने से समाज तैयार नहीं होता। उनको आप में लगना चाहिए कि ये भैया इनके अंदर है, समाज के लिए कुछ करते हैं, इनके कहने पे मेरे को वहां तक 4 कदम चलना चाहिए। और आपके अंदर इतने कार्यकर्ता बैठे, इनके अंदर ये बात पैदा नहीं हो पाई कि आपकी कोई 4 आदमी बात मान ले तो आप जिले और विधानसभा और पदों के लिए लड़ते, शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई बात नहीं मान रहा, आपके साथ फ्री में 4 कदम चलने को तैयार नहीं है, तो मजदूर तो कोई भी ले आएगा। भाई अभी आपसे कहेंगे 4 आदमी बुला लो, तो बात से आएंगे। तो आपकी बात नहीं होगा, 500 4 मजदूर बुला तो कोई भी ले आएगा, नहीं आएगा? बताइए। तो ये मिशन है साथी, या मजदूरों से ही चलने वाला नहीं। इस मिशन के काम को हमें गंभीरता से करने की आवश्यकता है। जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हम ज्ञान के कैसे पीछे? हमें यह बात भी समझनी पड़ेगी। तो हमें सभी अपना टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का काम नहीं करता। तो अगर 24 घंटे बहुजन समाज पार्टी का काम करते, महापुरुषों के मिशन का काम करते, तो आज मनुवाद कहीं ढूंढने से भी, दिया लेके भी भारत में नहीं मिलता कांचीराम साहब बाबा साहब की क्रांति। हम काम ही नहीं करते, 24 घंटे काम नहीं करते। गमछा डाला, व्हाट्सएप पे चल रहा है, व्हाट्सएप के बाद जब घर से निकलते हैं तो चाय की याद आनी तो उल्टी जाके बैठ जाते।
वो गुमटी वाले को ध्यान देते हैं। वो गुमटी वाला थोड़ी देर बाद चाय वाला बीजेपी वाला आएगा, उसका ध्यान लेगा, फिर थोड़ी देर बाद कांग्रेस वाला है, उसका ध्यान लेगा। उसे क्या करना, उसे चाय पिलाना, सबको अपना धंधा करना। और तुम सोच रहे हमें कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, सालों होगा, बताओ आज तक तैयार हुआ क्या? उस गुमटी वाले को आप समझ पाए, वो आपका कार्यकर्ता है कि भाजपा के, कांग्रेस का, किस पार्टी का कार्यकर्ता है? समझ पाए गुमटी वाले को? तो चाय वाले को, चौराहे वाले को आप समझ पाए किसका कार्यकर्ता है? अरे उसने आज तक तुम्हें पागल बना दिया, तुम नेता बनते हो, नेता तो वो है। उसने अपना धंधा करने के लिए, धंधा चलाने के लिए आज तक तुम्हें एहसास ही नहीं होने दिया। तुम जाओ, आइए आप ये भी घर में चाय वाले को भी हम कन्विंस नहीं कर पाए और हम सोचते हैं कि हमारी पार्टी सरकार में आ जाए। बीवर की बात आती है, बीवर ने पूरी तरह से हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं की गतिविधियों के कारण भरोसा खो दिया है। अब फिर से हमें नए सिरे से बीवन के साथियों का विश्वास जीतना पड़ेगा और बिना बीवन के साथियों के बिना हमारी सरकार बनने वाली, हम चलने वाले नहीं हैं। उसके लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि बीवन के पास टाइम, टैलेंट, ट्रेनिंग तीनों होती है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.